हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। राइट, हम लोग का चल रहा था रिकॉन्सिलिएशन। सो आज बात करने वाले हैं रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हम लोग एक ऐसे क्वेश्चन की, यानी कि एक ऐसे टॉपिक के जिसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, यानी कि स्टॉक के बारे में। ठीक है कि ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट में इतना रिकॉर्ड किया है, फाइनेंशियल में इतना, तो कैसे ट्रीटमेंट करें। तो बहुत सिंपल है स्टॉक। ठीक है, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते समय बेसिक एजम्पशन लेके चलो एक छोटा सा। ठीक है, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को इजिली प्रिपेयर करने के लिए देखो, स्टॉक की क्या होती है। जब हम 11th क्लास में थे, यानी कि जब बिगिनिंग में, तो हम क्या कर रहे थे जी, जब फाइनल अकाउंट बना रहे थे, याद करो, तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। ठीक है, जिसमें हम लोग इधर टू ओपनिंग स्टॉक लिखते थे और जो भी बच जाता था तो बाय क्लोजिंग स्टॉक। ओके, टू ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और डेबिट साइड में सारी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लिखी जाती हैं और क्रेडिट साइड में सारे इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, ये एक्चुअली एक्सपेंस या फिर लॉस नहीं है और ये भी इनकम्स या फिर गेन नहीं है। ठीक है, ये हमारा पर्टिकुलर एसेट है। ठीक है, जो हमें पिछले ईयर से ब्रो डाउन किया है यहाँ पे। ठीक है, पिछले ईयर क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा, उसी को यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ब्रो डाउन किया, और जो बच गया इस साल का क्लोजिंग, और जो स्टॉक बच गया इस साल का, वो इधर क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये हमारा नहीं एक्सपेंस नहीं इनकम। लेकिन रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें एजम्पशन लेना पड़ेगा कि जो ओपनिंग स्टॉक है वो डेबिट साइड में है तो एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करेंगे, और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको इनकम की तरह ट्रीट करेंगे। ओके, बेसिक एजम्पशन ले लेंगे कि जो ओपनिंग स्टॉक है वो एक्सपेंसेस है और क्लोजिंग स्टॉक क्या है, इनकम्स है, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए ओनली। ठीक है, बस बनाने के पर्पज से, क्योंकि जब ये एजम्पशन ले लोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगी बनाना। तो उसको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझ ले जरा। तो लुक एट क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें क्या कहा गया है कि जो प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय कोस्ट अकाउंट्स जो भी लिमिटेड है वो 50,000 है। ठीक है, प्रॉफिट बाय कोस्ट अकाउंट के थ्रू प्रॉफिट 50,000 है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इधर पर्टिकुलर हो गया। ठीक है, इधर पर्टिकुलर एंड देन अमाउंट एंड देन अमाउंट। ठीक है, इधर से प्रॉफिट एज पर कौन सी बुक, बुक कोस्ट अकाउंट, ये रहा 50,000। ठीक है, 50,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, एंड देन हमारा जो फिर आगे बोला है, प्रिपेयर रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और कैलकुलेट करना है प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, देखो जब ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, और देखो ध्यान से, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में इधर प्रॉफिट निकल के आता है। ठीक है, और इधर क्या निकल के आता है, बाय लॉस निकल के आता है। तो ये बेसिक याद रखना। ठीक है, तो देखो ध्यान से कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल में कोस्ट अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक कितना लिखा गया जी, 15,000, और फाइनेंशियल में 16,000। यानी कि अगर एक्सपेंस में मान के चलो ओपनिंग स्टॉक को, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 15,000 कोस्ट में और 16,000 फाइनेंशियल में। यानी कि फाइनेंशियल वाले में ज़्यादा लिखा गया है 1,000। राइट, 1,000 जो डिफरेंस है वो ज़्यादा लिखा गया है, तो 1,000 उसका प्रॉफिट कम हो गया होगा ना। 1,000 अब एक्सपेंस मान के चल रहे हैं, तो एक्सपेंस फाइनेंशियल में ज़्यादा रिकॉर्ड रिकॉर्ड हुआ, तो वहाँ का प्रॉफिट कम हो गया होगा। यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है जी, लेस करना है, लेस करना है। ठीक है, और अपने पे इफेक्ट देखोगे तो कोस्ट अकाउंट में कम लिखा गया है, मतलब इसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो उल्टा हमें क्या करना है, लेस करना है। अपने पे उल्टा इफेक्ट लेके आओ, और फाइनेंशियल पे जो हमारा टारगेट प्रॉफिट है उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है उसका डायरेक्ट इफेक्ट ले लो। ठीक है, तो उसने ज़्यादा रिकॉर्ड किया है कंपेरिजन टू हमारा, हमें 15,000 वो 16,000 रिकॉर्ड किया, तो 1,000 ज़्यादा, यानी कि 1,000 उसका प्रॉफिट कम होगा, तो हमें क्या करना है जी, लेस कर देना है। तो लेस वाली ट्रांजेक्शन के यहाँ इधर ऐड वाले स्टार्ट करेंगे। तो क्या, तो इसको लिखेंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, कितना अंडर वैल्यूएशन हुआ जी, 1,000, तो 1,000 लिख देंगे। ठीक है, देन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, अब देखो क्लोजिंग स्टॉक इधर इनकम साइड में, तो इसको हम इनकम मान के चलेंगे, है नहीं लेकिन मान के चलेंगे। ठीक है, तो 14,000 इनकम हुआ कोस्ट में और 12,000 वहाँ, तो वहाँ कम इनकम हुआ, मतलब वहाँ प्रॉफिट कम हुआ होगा, तो उस केस में हम प्रॉफिट को रिड्यूस कर देंगे, सिंपल। पोस्ट अकाउंट में जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल है वो 14,000 और फाइनेंशियल में 12,000, यानी फाइनेंशियल में कम रिकॉर्ड किया गया, मतलब उसका प्रॉफिट कम होगा फाइनेंशियल का। ठीक है, तो उस केस में हमें प्रॉफिट को कम कर देना है। ठीक है, तो ये लिख लेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कोस्ट अकाउंट, या फिर ऐसे लिख लो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन फाइनेंशियल, कैसे भी लिखना चाहो लिख लो। ठीक, ओवर वैल्यूएशन, ठीक है, ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कहाँ, इन कोस्ट, कोस्ट में ओवर कर दिया हमने। ठीक है, तो कितना ओवर किया जी, 2,000, तो 2,000 घटा लो। एंड देन ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस, ये भी एक ऐसा मटेरियल है जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आधा अधूरा बन के रेडी है, तो ये भी हमारा स्टॉक है। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी 4,500 कहाँ रिकॉर्ड किया है, कोस्ट में, और
4000 और 5500 फाइनेंशियल में, मतलब फाइनेंशियल में ज़्यादा रिकॉर्ड किया है। अब ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है, तो ओपनिंग स्टॉक को एक्सपेंस मान के चलना है, ठीक है। अब एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ फाइनेंशियल में, तो वहाँ का प्रॉफिट कम हुआ होगा, मतलब हमें यहाँ पे प्रॉफिट को क्या कर देना है, कम कर देना है। और कितने से कम करेंगे, 1000। 1000 वहाँ ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया, मतलब 1000 एक्सपेंस वहाँ ज़्यादा हो गया, तो 1000 एक्सपेंस के चलते 1000 का प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो उस केस में हमें भी अपना प्रॉफिट क्या करना है, लेस कर देना है। तो लेस कर देंगे हम कितना, ये 1000, वो भी किस चीज़ का, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP क्या हो गया जी, हमने क्या किया, लेस वैल्यूएशन किया, लेस वैल्यूएशन कहाँ, इन कॉस्ट, तो कितना, 1000, ठीक है। एंड देन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP क्या बोल रहा है, 6000 पोस्ट में रिकॉर्ड किया है और 4000 फाइनेंशियल में रिकॉर्ड किया है। तो सिंपल है ना भैया, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है, तो फॉर द रिकॉन्सिलिएशन पर्पस हम इसको अगर इनकम मान के चलेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक अगर वहाँ 4000 रिकॉर्ड किया है फाइनेंशियल में और 6000 यहाँ, मतलब 2000 वहाँ कम रिकॉर्ड किया है, तो वहाँ का प्रॉफिट 2000 से कम होगा, तो हमें 2000 प्रॉफिट यहाँ भी क्या करना है, कम कर देना है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक बहुत सिंपल है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, ठीक है। यहाँ पे क्या, ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट, ठीक है। ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट ये लिख देना, कितना से कम ओवर रिकॉर्डेड हुआ है, 2000 से ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ है। तो अब उसके बाद देखो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव फाइनेंशियल में हुआ है और यहाँ हुआ ही नहीं। और इंटरेस्ट क्या है हमारा जी, डिविडेंड क्या है, इनकम है, तो वहाँ तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा 800 से, क्योंकि वहाँ रिसीव हुआ तो बढ़ गया, लेकिन यहाँ रिसीव हुआ ही नहीं है, तो यहाँ भी उसको रिकॉन्साइल करने के लिए ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एंड डिविडेंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है, ये कितना है, 800। एंड देन लॉस ड्यू टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, लॉस हो गया भैया। लॉस हमारे लिए एक्सपेंस है, यानी कि प्रॉफिट को रिड्यूस कर देता है। तो 1000 फाइनेंशियल में तो लॉस हो गया, यहाँ लॉस हुआ ही नहीं, तो लॉस नहीं हुआ, तो यहाँ पे हमें लॉस करना है, यानी कि लॉस हो गया तो यहाँ पे भी लॉस हमें कर देना है, ठीक है, लॉस कर देना है। तो लॉस ड्यू टू सेल, लॉस ऑन सेल, ठीक है, नोट चार्ज इन कॉस्ट, ऐसा लिख लो, नोट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट, या फिर लॉस ऑन सेल रिकॉर्डेड ओनली इन फाइनेंशियल, ठीक है। सो उस केस में कितना, 1000 का ना, तो 1000 का ये हमारा लॉस रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद देखोगे नीचे कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इंटरेस्ट अमाउंटिंग 3000 नोट चार्ज इन फाइनेंशियल, ये फाइनेंशियल में चार्ज ही नहीं किया गया है इंटरेस्ट। जब इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया गया है, इंटरेस्ट चार्ज का मतलब होता है कट जाना पैसा, यानी प्रॉफिट कम हो जाना, तो वहाँ पे प्रॉफिट कम हुआ ही नहीं, नोट चार्ज मतलब प्रॉफिट नहीं कम हुआ, तो वहाँ का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, मतलब हमें क्या करना है जी, ऐड कर देना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, वहाँ चार्ज नहीं हुआ तो वहाँ का प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा उतने से, तो हमें उतने से यहाँ का भी प्रॉफिट बढ़ा देना है। तो 3000 का इंटरेस्ट नोट चार्ज इन फाइनेंशियल, ठीक है, इन फाइनेंशियल बुक, तो कितना, 3000, ओके। एंड देन गुडविल 4000 का राइट ऑफ हो गया भैया, गुडविल राइट ऑफ हो गया तो प्रॉफिट कम हो गया होगा, और गुडविल कहाँ राइट ऑफ होता है, फाइनेंशियल में, तो यहाँ तो राइट ऑफ हुआ नहीं, तो यहाँ का प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा, तो यहाँ पे भी हमें लेस कर देना है अपने प्रॉफिट को फाइनेंशियल प्रॉफिट से रिकॉन्साइल करने के लिए। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा जी, लेस कर देना पड़ेगा गुडविल रिटर्न ऑफ पूरा लिख लेना इन फाइनेंशियल, ठीक है। कितना गुडविल राइट ऑफ हुआ, 4000 का, तो 4000 लेस कर दो। एंड देन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 2000 रिटर्न ऑफ, तो यहाँ भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वहीं रिटर्न ऑफ होता है, तो इसको भी सेम वही, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ इन फाइनेंशियल ओनली, इसको भी सेम वही ट्रीटमेंट होगा 2000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जो कि बिजनेस स्टार्ट करने के समय एक्सपेंस करी गई होती है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है, जो कि राइट ऑफ नहीं की गई होती है, तो वो राइट ऑफ हो रहा है, यानी कि हटाया जा रहा है, तो प्रॉफिट कम होगा, तो प्रॉफिट कम होगा तो वहाँ का प्रॉफिट कम हो गया फाइनेंशियल का, लेकिन यहाँ हुआ नहीं, तो यहाँ भी हमें कम कर देना है। देन एक्चुअल ऑन कॉस्ट इनकर्ड वर 50,000 बट रिकवर्ड 60,000। अब देखो कि एक्चुअल ऑन कॉस्ट मतलब होता है खर्चा, ठीक है, हमारा खर्चा हो गया, एक्चुअल 50,000 हुआ, लेकिन हमने लिखा 60,000, तो हमने ज़्यादा 10,000 लिख दिया भैया। अब ज़्यादा हुआ 50,000, लिखा 60,000, तो 60,000 लिख दिया, यानी कि 10,000 ज़्यादा लिख दिया। अब 10,000 ज़्यादा खर्चा हो गया, मतलब 10,000 से प्रॉफिट हमें कम दिख रहा होगा, कॉस्ट का प्रॉफिट 10,000 से कम दिख रहा होगा ना, इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की वजह से। तो इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की वजह से 10,000 प्रॉफिट कम हो गया, तो उसको ऐड कर लो, क्या कर लो भैया, ऐड कर लो। तो ओवर रिकवरी ऑफ ओन कॉस्ट, ओवर रिकॉर्डेड लिख दो इसको, ओवर रिकॉर्डेड ऑन कॉस्ट, कितना, इन कॉस्ट अकाउंट 10,000, क्योंकि फाइनेंशियल में जो एक्चुअल होता है वही रिकॉर्ड होता है, तो 50,000 वहाँ रिकॉर्ड हुआ होगा,
तो वहाँ का प्रॉफिट 50,000 से कम होगा, लेकिन यहाँ 60,000 से कम हो गया, यानी कि 10,000 से ज़्यादा कम हो गया, तो 10,000 ऐड कर देना, ठीक है। अब इसको देखते हैं टोटल कितना होता है। ये हमारा प्रॉफिट रहा पहले का, और देन ये सारी ऐड करने वाली, मतलब प्रॉफिट को बढ़ाने वाली ट्रांजेक्शन। तो ये 50,000 प्रॉफिट, देन 800, देन ऐड कर लेंगे कितना, 3,000 और 10,000, यानी कि 13,000। ओके, ये हो जाए कितना, 63,800। तो 63,800 टोटल हमारा क्या हो गया जी, प्रॉफिट वाला पार्ट हो गया। देन लेस वाली आइटम कितना हो जाएगी, इसको कर लेते हैं। 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 4 2 6,000, 6 7,000, 7,000, 7 4 11,000, 12 13,000। 63,800 में से कितना, 13,000 इसका हो जाएगा। 13,000 लेस करने के बाद कितना आएगा, माइनस कर देंगे 13,000, इट बिकम्स 50,800। कितना, 50,800। तो 50,800 क्या आ गई जी, ये हमारा प्रॉफिट वाला हिस्सा था, मतलब ये पॉजिटिव रिजल्ट था और ये निगेटिव। तो हमारा ये पॉजिटिव रिजल्ट आया है, यानी कि नेट प्रॉफिट एज पर कौन सा बुक, कोस्ट से हम स्टार्ट किए थे तो कहाँ पहुँचे, फाइनेंशियल पे। तो नेट प्रॉफिट एज पर कौन सा बुक, फाइनेंशियल बुक। ओके, तो इस टाइप से बेसिकली हमें स्टॉक वाली ट्रांजेक्शन कर देनी है। बहुत ही सिंपल सा रहा, कोई इसमें खास नहीं है, कोई स्ट्रेस ही नहीं लेना है। ओपनिंग स्टॉक को एक्सपेंस मान लो रिकंसिलेशन पर्पस के लिए, और क्लोजिंग स्टॉक का क्या, इनकम मान ले, ठीक है। सो इस टाइप से बेसिकली, और बाकी चीज़ें तो आप लोग को आती है। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर कॉन्सेप्ट, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।